शीला मौसी बोली मुंह बनाकर कि यहाँ की टाँकी की सफाई की जा रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, आस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कवर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी नहीं मिलने वाला था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर कर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने पर भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ बात हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवाओं से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बच्चे खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा रहस्य है, बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी ने यह जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गोरिया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँकता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखा उसका गला, पंखा, कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, कुछ बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भर कर रखना है। माँ हंसकर बोली, अरे सॉरी, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तो भर कर रखो ना। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ था एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलाने के लिए पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। कठिन शब्द, राहत, आराम, आश्वासन, दिलासा, भरोसा, छटपटाना, तड़पना, अनुभव, ज्ञान, बर्बादी, विनाश, चमत्कार, अचंभा, अचानक, एकाएक, सडनली, भोजन, खाना, रहस्य, राज। हमने पिछले परिच्छेद में इतना जान लिया था कि बबलू पानी के लिए छटपटाने लगता है। अब उसके साथ आगे क्या होता है वो हम जानेंगे। अब बबलू क्या था, वो परेशान हो गया था। उसे ये एहसास होने लगा था कि पानी उसे क्या ले रहा है, बदला ले रहा है। उसको ये अनुभव, ये ज्ञान होने लगा कि किस तरह से मैं पानी बर्बाद करता था, आज वही पानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, छटपटा रहा हूँ, लेकिन मुझे पानी नहीं मिल रहा है। तभी वहाँ पे एक चमत्कार होता है कि लाइट वगैरह आ जाती है, पंखा वगैरह चलने लग जाता है, कूलर वगैरह चलने लग जाता है। पर इस बात से तो कुछ नहीं होने वाला था ना। प्यास तो प्यास ही होती है, वो तो नहीं बुझने वाली थी। तब बबलू फिर भी परेशान रहता है कि पानी नहीं है। तब अंकल को कुछ याद आता है और वो कहते हैं कि मेरे पास कूलर में एक पानी है जो मैंने भर के रखा था, और वो पानी लाकर देते हैं, जैसे कि बबलू की प्यास बुझ जाती है और कुछ समय के लिए बबलू को ये एहसास हो जाता है कि पानी और बिजली हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मैं उसे किस तरह से बर्बाद करता था। यानी कि देखो, मैं पहले क्या करता था, नल छोड़ देता था, शावर खोल देता था, लेकिन यही पानी आज मुझे ज़रा देर के लिए पानी नहीं मिला तो मुझे कितनी तड़प होने लगी, कितनी छटपटाहट होने लगी, मेरा गला सूख रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी मैं मर जाऊंगा, ऐसा मुझे एहसास होने लगा। तो उसे ये फीलिंग होने लग जाती है कि पानी और बिजली कितना ज़रूरी है। मैं पंखा ऐसे ही चालू करके छोड़ देता था, लाइट चालू करके छोड़ देता था,
लेकिन आज वो नहीं थी, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो ये सारे एहसास उसको अनुभव होने लगते हैं। जब उसे पानी मिल जाता है, लाइट वगैरह मिल जाती है, चालू हो जाता है, तब उसको ये फीलिंग्स होने लगती है कि मुझे अब ऐसा नहीं करना चाहिए। बिजली और पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये आज मैंने जाना है। अगर ये पार्टी नहीं होती, यानी ये जन्मदिन नहीं होता और लाइट और पंखा नहीं होता, तो शायद मुझे इसका एहसास, इसका अनुभव नहीं होता। लेकिन इसकी वजह से मुझे इसका एहसास हो गया है। अब वहाँ से पार्टी करके, जन्मदिन की पार्टी मनाकर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तभी शीला मौसी और बबलू की माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, और इस मुस्कुराहट के, यानी इस मुस्कान के पीछे का रहस्य, राज, गुप्त, जो बबलू नहीं समझ पाता है। अब वो अपने घर में भी जाकर पानी और बिजली को बचाने का पूरी कोशिश करता है। दरअसल ये जो बिजली ना होना, ब्लॉक में पानी कट जाना, ये सब एक मात्र नाटक था, यानी कि ये एक ड्रामा था जो माँ ने और शीला मौसी ने मिलकर बनाया था बबलू की आदत को सुधारने का। क्योंकि बबलू को पानी और बिजली की कोई इज्जत ही नहीं थी, यानी कि वो उनकी इज्जत नहीं करता, उनको बचा के नहीं रखता, और अपनी आदत को ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ाता रहता, यानी अपनी बुरी आदतों को वो बढ़ाता, ना बिजली बंद करता ना पानी बंद करता। इस एहसास को दिलाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा ड्रामा रखा, ताकि बबलू को ये एहसास हो कि पानी और बिजली हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें उसे इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए था। आखिरकार उनका ये ड्रामा, ये नाटक भी क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है। नाटक तो कामयाब हो ही गया था। अब बबलू ये जान गया था कि बिजली और पानी उसके लिए कितना ज़रूरी है। अब तो वो सुधर गया था, पानी बर्तन में भरकर बचा कर उसे रखने लगा था, बिजली समय पर ही इस्तेमाल करता, यानी कि जब उसे उसकी ज़रूरत होती तभी वो इस्तेमाल करता। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी उसने बिजली और पानी क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बताया, और ये फ्यूचर में हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वो भी उन्हें समझाता। यानी बिजली और पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसे बर्बाद ऐसे ही नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऐसे अपने दोस्तों को कहकर वो समझाता, अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भविष्य में हमें ये देखने को मिलेगी नहीं। ये दोनों चीज़ हमारे लिए बहुत कम है, कीमती है, और इन्हें हमें ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह से बबलू लोगों को और अपने दोस्तों को पानी और बिजली के बारे में बताता, और इस तरह से वो पानी और बिजली को सेव करके, यानी बचा कर रखता। तो आप इस लेसन से क्या सीखे, आप इस पार्ट से क्या सीखे? आपको बिजली और पानी दोनों बचाना है, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आपको भी हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, और जो लोग को ये चीज़ें नहीं मिल पा रही है, जो लोग बिजली और पानी से अनजान हैं, जिनके पास ये नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भी ये चीज़ मिले, इसलिए हमें इसे बचाना होगा और अपने भविष्य को बेहतर बनाना होगा। थैंक यू।